परमपिता परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। आपकी महिमा परम्पार है। आप अद्भुत युक्ति करने वाले और अपनी इच्छा को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं और आपकी सामर्थ्य के द्वारा ही आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। मनुष्य अगर स्वयं चाहे तो आपकी इच्छा को कभी पूरा नहीं कर सकता। आप हमारे जीवन को अपने हाथों में लेते हैं और हमारे जीवन को अपनी जीवन से अपनी महिमा को प्रकट करते हैं ताकि लोग देखें, सीखें और जानें कि परमेश्वर ही है जो हमारे निर्बल और बेकार के जीवन को, निकम्मे जीवन को अपनी महिमा का पात्र बनाता स्वयं, ताकि प्रभु आपकी महिमा एक नश्वर मनुष्य के जीवन से कैसे प्रकट होती है, इस बात का संदेश लोगों के जीवन में जाए कि परमेश्वर मनुष्यों को अपनी महिमा में परिवर्तित करके, अपनी महिमा को प्रकट करके मनुष्यों को यह संदेश देना चाहता है कि जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं वो परमेश्वर को जाने और उसकी उस महिमा के कारण अपने आप को समर्पित करें, ताकि हर एक का जीवन परमेश्वर अपनी महिमा के योग्य बनाकर इस पृथ्वी पर अपनी महिमा को प्रकट करें। धन्यवाद करते प्रभु और चाहते हैं हम सब विश्वास करने वालों के जीवन में आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया में ऐसा ही हो और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो क्योंकि वह अद्भुत युक्ति करने वाला और अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है जिसे मनुष्य कभी समझ नहीं सकता। परमेश्वर के वचन को लेकर आज के युग में हर व्यक्ति स्पेक्यूलेशन देता है। स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है परमेश्वर के वचनों को पढ़कर अपना ओपिनियन देना, अपनी प्रतिक्रिया वचन को क्या आपने उस वचन से क्या समझा, उसका अर्थ आपके अनुसार क्या है, उसको दूसरों के सामने रखना, इसको बोलते हैं ये एक प्रकार का विचार करना, अपना विचार प्रस्तुत करना। और ये स्पेक्यूलेशन है, उसको स्पेक्यूलेट करते हैं अपने तरीके से। इसलिए मनुष्य के स्पेक्यूलेशन को परमेश्वर कहता है ये गलत है। ये मानव बुद्धि के द्वारा परमेश्वर के वचन को समझा जाना और उस समझ का प्रचार करना, यही झूठी शिक्षा है। परमेश्वर अपने वचन को खुद इंटरप्रेट करता है। बाइबल इंटरप्रेट्स इटसेल्फ। लेकिन बाइबल को अगर बाइबल इंटरप्रेट कर भी दे तो क्या उद्धार प्राप्त होगा? आपको मान लीजिए परमेश्वर के वचन के जितना लिखा हुआ है सब चीजों का अर्थ मालूम हो जाए, सबका मीनिंग पता चल जाए, तो क्या उद्धार मिलेगा? है? नहीं मिलेगा ना। क्यों नहीं मिलेगा? हाँ, बड़ी बात तो ये है कि आपको ये तो सब बता सकते हैं कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, इसको ऐसे करना, इसको, लेकिन उसे करने की क्षमता कौन देगा? प्रचारक आपको क्षमता दे नहीं सकता। बाइबल स्टडी का मुख्य भाग जो है वो ये होता है कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कैसे पूरा होगा, वचन परमेश्वर की योजना आपके जीवन में कैसे पूरी होगी, ये मुख्य मुद्दा है। और इसी के लिए कलीसिया की स्थापना की है, ताकि उस अलौकिक देह में, जिसे हम कलीसिया कहते हैं, मसीह की देह कहते हैं, इस अलौकिक देह में परमेश्वर कुछ ऐसा विधि काम करती है जिसे शायद अभी आप नहीं जानते। हमने जब इस विषय को अब शुरू किया ताकि लोग इस विधि को समझें कि परमेश्वर ने कलीसिया को इतना महत्व क्यों दिया, और बिना कलीसिया के ना तो कोई बॉर्न अगेन हो सकता है, ना कोई आत्मिक जन्म ले सकता है, ना कोई आत्मिक रूप से परिपक्व हो सकता है, ना कोई आत्मिक विकास हो सकता है, और ना कोई आत्मिक रूप से पूरी तरीके से पूर्ण विकसित होकर परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर सकता है। जब आप नए नियम का अधिकतर भाग
देखिए 4 पुस्तकें तो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये सुसमाचार की 4 पुस्तकें हैं। उसके बाद प्रेरितों के काम की पुस्तक कलीसिया के ओपनिंग से लेके कलीसिया का जो कार्य शुरू है, यानी कलीसिया की शुरुआत पेंतेकुस्त से हुई और उसके बाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और यीशु मसीह के चेलों के द्वारा परमेश्वर ने जिस कार्य को आरंभ किया, कलीसियाई कार्य, और जिस विधि का आरंभ हुआ यानी कलीसिया, उसके डेवलपमेंट के लिए पत्रियों के द्वारा पौलुस का इस्तेमाल किया ताकि पवित्र आत्मा इन पत्रियों के अनुसार कलीसियाओं में उस परमेश्वर के उस कार्य को जिसको उसने कलीसियाई रूप से शुरू किया है, प्रत्येक अंग में विकसित रूप से कार्य करें। और पौलुस ने जितनी भी बातें पत्रियों में जितनी भी बातें लिखी हैं वो सब कलीसिया को संबोधित करके लिखी है, व्यक्ति विशेष को संबोधित नहीं किया गया। और प्रकाशित वाक्य में कलीसियाओं का वहां पर अंत के दिनों में यीशु मसीह के आने से पहले कलीसियाएं किस लेवल पे जाके फंसेंगी उसका भी खुलासा किया गया है। तो हमें बहुत समझदारी से पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में इन बातों को समझने की ज्यादा जरूरत है। फॉलो तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आप मसीह की देह का हिस्सा नहीं बनते हैं और अपने आप को मसीह की देह में समर्पित नहीं करते, तब तक इसका आपके जीवन में पूरा होना असंभव है, कल्पना मात्र है। आज हम इसी बात में जो हमने कल शुरू किया द रेल्म, और आज हम इसी चीज को फिर से और थोड़ा समझेंगे, द रेल्म ऑफ द सुपर नेचुरल, यानी नेचुरल से ऊपर एक और नेचुरल है जिसे हम सुपर नेचुरल बोलते हैं। सुपर नेचुरल का मतलब होता है अलौकिक। अलौकिक परमेश्वर खुद भी अलौकिक है और उसका जो कार्य क्षेत्र है उस सुपर नेचुरल एरिया या एरिया ऑफ एक्टिविटी, उसी को रेल्म बोलते हैं, यानी परमेश्वर का कार्य क्षेत्र। The realm of the supernatural is the realm beyond the reach of science, यानी ये जो परमेश्वर के का अलौकिक कार्य क्षेत्र है, ये साइंस यानी विज्ञान से भी परे है। विज्ञान वहां तक नहीं पहुंच सकता। एंड बियॉन्ड ह्यूमन एक्सप्लेनेशन, और मनुष्य के विवरण से भी बाहर है। मनुष्य इसका विवरण कर ही नहीं सकता। The word supernatural means beyond and above the natural. ये supernatural शब्द का अर्थ होता है जो नेचुरल से ऊपर हो और नेचुरल से परे हो। This is where God operates. यही वो जगह है जहां परमेश्वर कार्य करता है। ये परमेश्वर का कार्य क्षेत्र है। It is the realm where heaven and earth intermingle. ये वो स्थान है जहां स्वर्ग और पृथ्वी मिलते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन होता है। अब आप एक बात बताइए, आप ऐसी जगह ना विज्ञान से खोज के बता दीजिए जहां पे स्वर्ग और पृथ्वी मिलते हो, जहां स्वर्ग और पृथ्वी का आपस में मेल हो जाता हो। ऐसा स्थान बता दीजिए कहां है प्राकृतिक तौर पर। दिखता है लेकिन होता नहीं है। जिसे हम होराइजन बोलते हैं। आपको जब आप चलते खुले मैदान में लगता है आसमान जमीन को टच कर रहा है, लेकिन होता नहीं है। आप चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, यानी वहां वो अनंत आप चल लेंगे तब भी नहीं मिलेगा। लेकिन हम आपको बताएं एक भेद की बात, मसीह का देह, यीशु मसीह 100% मैन और 100% गॉड था। मसीह में स्वर्ग और पृथ्वी का मेल हुआ, और ये बड़ी अद्भुत चीज है। उसकी देह बलिदान हुई और उसकी अलौकिक देह आज भी पृथ्वी पर है, जहां पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की उपस्थिति है और जहां परमेश्वर का कार्य क्षेत्र है, अर्थात कलीसिया। कलीसिया कोई निश्चित स्थान नहीं है, ना कोई बिल्डिंग है,
कलीसिया जो है वो परमेश्वर का कार्य क्षेत्र है, द रेल्म ऑफ द वर्क, द एरिया एंड एक्टिविटी ऑफ गॉड, द रेल्म ऑफ गॉड परमेश्वर का कार्य क्षेत्र है। तो परमेश्वर इंडिविजुअली कहीं काम नहीं करता, परमेश्वर हमेशा कलीसिया में ही काम करता है। और कलीसिया की शुरुआत में जो लोग थे, जिनको लोग वो परमेश्वर का आत्मा जो उद्धार पाते जाते थे, उन्हें कहां मिलाता जाता था? प्रेरितों के साथ जोड़ता जाता था। ये प्रेरित कौन थे? ये परमेश्वर मसीह की देह के वो भाग हैं जिनके द्वारा परमेश्वर अपनी देह को ऑपरेट करता है और प्रिपेयर करता है, ताकि सारे अंगों को उनके की उन्नति से मसीह की देह उन्नति पाए। और पौलुस ने बहुत स्पष्ट शब्दों में इन बातों को लिखा। पहली सदी की कलीसिया में आपने पावर को देखा। अनन्या सफीरा ने झूठ बोला तो उनका क्या हुआ था? पावर कहां थी? कलीसिया में प्रेरित जहां पे थे, यानी प्रभु यीशु मसीह के नियुक्त किए सेवक की उपस्थिति में ही कलीसिया को एकत्रित होना है। यह परमेश्वर का कार्य क्षेत्र है और यह परमेश्वर की योजना भी है। तो आप परमेश्वर की योजना को अपने तरीके से मोड़ नहीं सकते। आप फिजिकली उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते और अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकते। इट इज द रेल्म दैट इज it is the realm where heaven and earth intermingle, the realm of interaction between God and man। यानी ये वो स्थान है या वो जगह होती है जहां पे परमेश्वर और हमारे बीच में इंटरैक्शन होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कलीसिया को हम सबसे ज्यादा महत्व दें, वचन को महत्व देना, सर्वप्रथम वचन को महत्व देना, और इसके साथ ही साथ इक्वली कलीसिया को महत्व देना, क्योंकि ये वचन हमारे जीवन में ऐसे पूरे नहीं होंगे। कलीसिया में हम अंग बनेंगे, वहीं पर पवित्र आत्मा के द्वारा पूरे किए जाएंगे। और इसीलिए हमारी अपनी कोई धार्मिकता नहीं, बल्कि हम मसीह की धार्मिकता हमको पहनाई जाती है और हमको मसीह की धार्मिकता दी जाती। कैसे? ऐसे ही God wants his children to live and operate from this realm। परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे इस realm में ऑपरेट करें। आप अपनी फिजिकल बॉडी से ऑपरेट नहीं कर सकते, लेकिन आप बॉडी ऑफ क्राइस्ट के द्वारा स्पिरिचुअल realm में ऑपरेट कर सकते हैं। जब उसने यूहन्ना से कहा, प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय उसका पहला पद पढ़े, प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय उसका पहला पद। यहां पर परमेश्वर ने, मसीह ने, यीशु मसीह ने क्या कहा? हे प्रियो, नहीं, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय का पहला पद। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं? स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। ये पतमस टापू पे ये काला पानी की सजा काट रहा पृथ्वी पर है। और इसने क्या देखा कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और जिसको मैंने पहली तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना। वो ये कहता है कि यहाँ ऊपर आ जा और मैं वो बातें तुझे दिखाऊंगा जो इसके बाद होने वाली हैं। हाँ, जिनका इन बातों के बाद होना अनिवार्य है। ये यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के जो अंत, यानी इस युग के अंत के विषय में जो कुछ भी लिख रहा था, वो सुन के लिख रहा था कि देख के लिख रहा था? नहीं, उसमें बोला क्या गया? इधर ऊपर आ, मैं तुझे दिखाता हूं, देखो और लिखो। दिस इज ऑल्सो अ पिक्टोरल लैंग्वेज, जस्ट लाइक डैनियल, बुक ऑफ डैनियल। बुक ऑफ डैनियल इसकी चाबी है।
और आप एक चीज देखिए कि ये यहाँ पे जो हो रहा है, ये परमेश्वर शुरू से मूसा को उसने दिखाया कि तंबू कैसा बनना है, उसका डिजाइन क्या होना है। हर चीज परमेश्वर अपने नियुक्त लोगों को दिखाता है ताकि वो वही करे जो उनको दिखाया गया है, और वो उन्हीं को दिखाता है जो जिसे वो अपने वश में कर लेता है, क्योंकि वो व्यक्ति फिर परमेश्वर की इच्छा और योजना से बिल्कुल भी नहीं मुड़ता, और कोई परिस्थिति उसको परमेश्वर की इच्छा और योजना को पूरा करने से नहीं रोकती। आप इस चीज को भी देखिए साथ साथ, जैसे मूसा, जैसे एलिया, सबसे उसने अपने महत्वपूर्ण कार्यों को कराया, और जिससे जो कराया उसने किया, लेकिन कभी किसी ने भी इस बात का श्रेय नहीं लिया कि मैंने ये किया, क्योंकि किसी ने कुछ किया नहीं, परमेश्वर ने उनसे करवा लिया। तो करवाने वाला बड़ा है कि करने वाला? करने वाला तो एक प्रकार का सेवक हो गया। तो परमेश्वर अपने सेवकों से वो कार्य कराता है जो वो मनुष्य स्वयं से ना तो सोच सकता है, कंसीव ही नहीं कर सकते, करना तो छोड़ दीजिए। ये परमेश्वर की सामर्थ्य है जो वो करवाती है। कम अप, इंग्लिश में लिखा है, he said to John, come up hither and I will show you what must take place after now. ये लिखा हुआ है इंग्लिश में। This was an invitation to the realm of the supernatural. वो कहां बुला रहा था? यूहन्ना बपतिस्मा, उसको, यूहन्ना को नहीं, यूहन्ना तो पतमुस टापू पे था, फिजिकली बॉडी में तो उसको बुलाया नहीं, शरीर में तो बुलाया नहीं। उसकी आत्मा को परमेश्वर उस रेल्म में ले गया जिस रेल्म में उसको वो दिखा रहा था जो उसके बाद होने वाला था। दिस इज व्हाट द रेल्म मीन्स। आपका शरीर जमीन पर है और परमेश्वर आपकी आत्मा को स्वर्गीय स्थानों में लेके जा रहा है। इसको स्वर्गीय स्थान बोलते हैं। और स्वर्गीय स्थानों में अगर आपकी आत्मा पहुंच रही है, इसका मतलब आप स्पिरिचुअली फुली मैच्योर हैं और परमेश्वर की आत्मा के कार्य क्षेत्र को समझते हैं। द सुपरनैचुरल रेल्म इज वेयर गॉड रिवील्स टू अस व्हाट हैपेंस बिहाइंड द फिजिकल रेल्म। यानी ये सुपरनैचुरल रेल्म या हेवनली प्लेसेस या स्वर्गीय स्थान इसे कहते हैं। ये वो स्थान है, वो जगह है, वो क्षेत्र है जहां परमेश्वर हमको दिखाता है कि क्या शारीरिक रेल्म यानी शारीरिक जीवन क्षेत्र के बाहर स्पिरिचुअल रेल्म में क्या क्या हो रहा है। आप आध्यात्मिक क्षेत्र में वो देखेंगे और वो सच्चाई से देखेंगे जो परमेश्वर, और मालूम है आध्यात्मिक बातों के विषय में संसार में केवल लोग बातें बना रहे हैं, और वो भी ऐसी लोगों की सोच से कि एक दूसरे को ऐसी बातों से भ्रमित करते हैं। भूत प्रेत की कहानियां और ये झाड़ फूक और ये सब चीजें डीमंस होते हैं, दुष्टात्माएं हैं। अगर शैतान है तो शैतान के दूत ही दुष्टात्माएं होती हैं। तो शैतान है तो दुष्टात्माएं भी हैं वास्तविक, लेकिन जो उसके विषय में जो वर्णन लोगों के मुंह से निकलता वो सब गलत है। लोग कहते हैं कि किसी के मरने के बाद उसकी आत्मा भटकती है, किस किताब में लिखा है? और विज्ञान इसे प्रूव कर नहीं सकता, इसलिए विज्ञान से तो संबंधित नहीं है। आप स्कूल में पढ़ते हैं, कोई किताब बता दीजिए कि आत्मा के क्षेत्र में बात करती हो। और मैक्सिमम दुनिया के लोग आध्यात्मिक क्षेत्र के बात में इस मामलों से डरते हैं और पीड़ित भी हैं और कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ स्पेक्यूलेशंस ही हैं इसमें, तरह तरह की लोगों की बातें हैं जो एक दूसरे को बताते हैं तो डराते हैं। The story of Elisha, his servant, and invading army confirms the existence of a supernatural realm. यानी ये परमेश्वर का ये आध्यात्मिक जो क्षेत्र है जिसे हम सुपरनेचुरल स्वर्गीय स्थान बोलते हैं, ये वास्तव में है। इस बात का सबूत पुराने नियम में आपको मिलता है। मालूम कहां मिलता है? मेरे साथ निकाले दूसरा राजा 6 अध्याय, उसका पहले पद से पढ़े। दूसरा राजा 6 अध्याय
भविष्यवक्ताओं के, आप दूसरा राजा 6 अध्याय, दूसरा राजा 6 अध्याय। भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, ये स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वो हमारे लिए बहुत छोटा है। हाँ, इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहां से, नहीं, दूसरा राजा यही है, हाँ, वहां से एक एक बल्ली लेकर यहां अपने रहने के लिए ये एक स्थान बना ले। अच्छा, जाओ। तब किसी ने कहा, नहीं, अब इसको यहां 24 पद से पढ़ लीजिए, बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो, बल्कि 24 पद से नहीं, आप इसको पढ़िए 11 पद से। इस कारण आराम के राजा का मन बहुत घबरा गया, अतः उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे ना बताओगे कि हम लोगों में से कौन इज़राइल के राजा की ओर का है? उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। एलीशा जो इज़राइल में भविष्यवक्ता है, वो इज़राइल के राजा को वो बातें भी बताया करता है जो तू अपने सोने के कमरे में, जहां तू सोता है, शयन कोठरी में जो बातें करता है ना, वो एलीशा को, जो दूसरे देश का है, वो सुनकर अपने राजा को बता देता है। राजा ने कहा, अब राजा ने कहा, यार ये आदमी बड़े काम का, ये दूसरे राज्य का है। देखिए, 2 रेल्म, 2 किंगडम, उस 2 किंगडम में एक किंगडम में एक ऐसा प्रॉफिट है, एक ऐसा भविष्यवक्ता है जो दूसरे किंगडम के जो किंग है उसके बेडरूम में वो क्या बातें कर रहा है, वो अपने राजा को, अपने देश के राजा को बता दे रहा है, और इसीलिए वो राजा उसके ऊपर हावी नहीं हो पा रहा है। तो इसने कहा, ये तो बड़े काम का है, जरा पता लगाओ ये है का। आगे, तब मैं भेजकर उसे पकड़वा के मंगा लूंगा, जैसे कोई वस्तु है उसे उठवा लूंगा, आज की भाषा में कहते उसे उठवा लूंगा जी। उसको ये समाचार मिला, जिसको ये समाचार, उसको ये समाचार मिला कि वो दोतान में, यानी जिससे बात बोला राजा ने, उसको ये समाचार मिला कि वो दोतान एक जगह का नाम है, कि वो वहां है। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। भोर को परमेश्वर के भक्त का, यानी उसका सेवक, उठा और निकलकर क्या देखता है, घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, किससे? एलीशा से कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें, हम तो घिर गए। उसने कहा, किसने? एलीशा ने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे भी अधिक है। जो तुमको सेना दिखाई दे रही है ना, जो हमारी ओर है वो उनसे भी अधिक। आप देखिए, 2 रेल्म के बीच, भविष्यवक्ता 2 रेल्म को देख सकता है, लेकिन एक आम आदमी 2 रेल्म को ना तो देख सकता ना समझ सकता जी। तब एलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे। किसकी? अपने मेरे सेवक की आंखें खोल दे,
कि ये देख सके, तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी। और जब वो देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। जब अरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर दे। एलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। तब एलीशा ने उनसे कहा, ये तो मार्ग नहीं है और ना ये नगर है, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। तब उसने उन्हें शोमरोन के यानी राजा के पास पहुंचा दिया, अपने राजा के पास, कि ये लो पूरी सेना तुम्हारे हाथ में। परमेश्वर के सेवक ने क्या वॉर किया, लड़ाई की, कैसे जीता? प्रभु के लोगों को कभी लड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कलीसिया में प्रभु हमें उस रेल्म में खड़ा कर देता है जिस रेल्म को आम आदमी देख नहीं सकता। इसीलिए कलीसिया पावरफुल होनी चाहिए। अगर आप इन बातों को समझें तो आपको समझ में आएगा। नए नियम में अगर आप देखें तो हर व्यक्ति आत्मिक तौर पर मृतक यानी ब्लाइंड भी है, मरा हुआ तो ब्लाइंड भी, उसकी आंखें तो काम नहीं करती आत्मा में, तो आत्मिक आंखें काम नहीं करती हैं, जिसके कारण वो शैतान ने उनको ब्लाइंड बना रखा। कितनी आसानी से बिना लड़े शैतान ने अपने वश में कर रखा। जैसे यहाँ एलीशा ने उनको, उनकी आर्मी को अपने वश में किया था, ऐसे ही शैतान ने आज समस्त मानव जाति को अपने वश में कर रखा है कि नहीं कर रखा? कुछ नहीं उसने किया, स्पिरिचुअली ब्लाइंड कर दिया। और स्पिरिचुअल रेल्म को क्योंकि हर व्यक्ति नहीं देख सकता, नहीं समझता, अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, उसके विषय में आपको सही ज्ञान भी नहीं है, जानकारी भी नहीं है, तो आप क्या स्पिरिचुअली ब्लाइंड तो हैं। और इसीलिए देखिए मेरे साथ एक और पद अब नए नियम में निकाली जो आपको मिलेगा, दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और 4 अध्याय का 3 और 4 पद पढ़ दीजिए। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो वो नष्ट होने वालों के लिए ही पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने क्या चीज अंधी कर दी? बुद्धि अंधी कर दी है। आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को, आपके इंटेलेक्ट पावर को उसने ब्लाइंड कर दिया, यानी बुद्धि को उसने बांध दिया कि वो जो कहे वो आप सही मानो, आपका शारीरिक मन जो कहे उसको आप सही मानो, बाकी जो भी बात आपसे करे उसको आप बिल्कुल मत मानना। ये दशा किसी फिजिकल लोगों की दशा किसने ऐसी कर दी? शैतान ने। एडमिक नेचर क्या है? पतन का स्वभाव। शैतान ने एक व्यक्ति में काम किया और समस्त मानव जाति को उसने इस दशा में पहुंचा दिया जी, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं। का प्रचार नहीं, को प्रचार करते हैं। हम मसीह यीशु को यानी यीशु के मस्सा को प्रचार कर रहे हैं। पौलुस ये कह रहा था, आई एम प्रीचिंग द अनॉइंटेड वन, द अनॉइंटिंग ऑफ अनॉइंटेड वन। ये मसीह के मस्सा का प्रचार कर रहा था, मसीह का प्रचार नहीं कर रहा था।
शैतान जरा सा घुमाता, मात्रा में जरा सी गड़बड़ी करता, अर्थ बिल्कुल बदल देता। आज लोग मसीह का प्रचार कर रहे हैं, मसा का नहीं कर रहे। अनॉइंटिंग का प्रचार कोई नहीं कर रहा, क्योंकि अनॉइंटिंग में कोई है ही नहीं, तो अनॉइंटिंग का प्रचार कैसे करेंगे? आप और हम परमेश्वर के वचन के ज्ञान को नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य को फोकस करें कि वो परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे प्रकट करता है वचन के द्वारा। यीशु मसीह ने यहूदियों से कहा, तुम पवित्र शास्त्रों में ढूंढते हो और सोचते हो कि इसमें तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। लोग वचन में लगे हुए ढूंढ रहे हैं, वचन के ज्ञान से भी आपको जीवन नहीं मिलना। तुम सोचते हो कि इसमें तुम्हें ये तो गवाही दे रहे मेरी, तो वचन क्यों कोड किया जाता है? सिर्फ इस बात के लिए, कंफर्मेशन के लिए कि यह परमेश्वर की ओर से यह जानकारी है, लेकिन तुम्हारे जीवन में इस जानकारी का लाभ तब होगा जब तुम कलीसिया में समर्पित हो जाओ और बॉर्न अगेन होकर डेवलप होगे और मैच्योर हो जाओगे इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। वहीं पर स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन होता। तुम शारीरिक हो और प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय है। तो हमारे शारीरिक देह पर प्रभु यीशु मसीह की देह में, स्वर्गीय देह में परिवर्तित होती है। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन वर्क बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ये है प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर की योजना मसीह की देह में, और इसे समझने की जरूरत है और अपने आप को समर्पित करने की जरूरत है। बाकी और कुछ नहीं करना है आपको कुछ। व्हाट इज दिस रेल्म? द रेल्म ऑफ सुपरनैचुरल इज अ रेल्म ऑफ रेवलेशन एंड नॉलेज। ये जो रेल्म, सुपरनैचुरल रेल्म, यानी परमेश्वर की स्वर्ग का राज्य जिसे आप बोलते हैं, या उसका कार्य क्षेत्र आप बोलते हैं, ये कलीसिया में है। और कलीसिया में ये इसलिए है क्योंकि यहां पर परमेश्वर का प्रकाशन और ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान, दोनों चीजें काम करती हैं। कई बार परमेश्वर का ज्ञान ज्यादा है लोगों को और प्रकाशन नहीं है, प्रकाशित नहीं हो रहा आपके जीवन में, उसका प्रकाश आपके जीवन से नहीं रिवील हो रहा है ज्ञान होने के बावजूद। जब मूसा परमेश्वर के दर्शन पाता है, उसको रेवलेशन मिलता है जलती हुई झाड़ी से, वहां से परमेश्वर का वचन भी मिल रहा है। तो क्या मूसा को परमेश्वर ने उसी समय सब कुछ कर दिया, या मूसा को सब कुछ प्राप्त हुआ? नहीं, मूसा तो उसकी वाणी को फॉलो कर रहा था और उस दर्शन को कभी भूला नहीं। और परमेश्वर ने उस दर्शन से बड़ा दर्शन उसको क्या दिखाया? जब ऊपर पहाड़ पे बुलाया और अग्नि नीचे से पूरा आग का वो कुंड दिखाई दे रहा था, मूसा उस आग में चला गया। पहली बार जब प्रकाशन मिला, मूसा जलती झाड़ी को देखने गया था। उसके बाद का प्रकाशन देखिए, मूसा उस आग में चला गया। और तीसरा, मूसा जब उस आग से निकला तो उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। फिर परमेश्वर के आज्ञाओं को लेकर आया मूसा उसी आग में से। फिर मूसा उसी आग में गया और वहां से परमेश्वर ने वहां पर उसको अपना टैबरनेकल ऑफ मोसेस जिसे कहते हैं, मूसा के तंबू, उसका पूरा चित्रण दिखाया। ये स्वर्गीय स्थान ही तो था। मूसा बार बार उस स्थान में जाता था और जब जाता था तब वहां से कुछ ना कुछ लेकर आता था और इजरायलियों के साथ शेयर करता था। ये परमेश्वर देता ही सेवकों को है ताकि सेवक वहां पे जाए और लोगों के लिए प्राप्त करके लाए। इसीलिए मसीह का सेवक स्वर्गीय स्थानों में, इसीलिए यीशु मसीह का भीतर बाहर आया जाया करेगा, यानी स्वर्गीय स्थानों में जाएगा और पृथ्वी पर आकर मेरी सेवा करेगा। यही है वो। इट इज अ रेल्म ऑफ एन एनकाउंटर विद द सुपरनैचुरल गॉड। ये वो क्षेत्र है जहां पर हमारा परमेश्वर के साथ जो सुपर नेचुरल है, अबव नेचुरल है, उसके साथ हमारा एनकाउंटर होता है। और एनकाउंटर कहां लिखा, कहां चला गया? एनकाउंटर विद द सुपर नेचुरल गॉड। और इसीलिए हम परमेश्वर के वचन बाइबल में इन बातों का बहुत अध्ययन पाते हैं। The supernatural is a realm of consciousness. It is a realm of reality. It is a realm of power. It is a realm of holiness and purity. It is a realm of beauty. It is a realm where God speaks to us. दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 17 से 19 पद तक पढ़े। दूसरा पत्रस
पहला अध्याय और उसका 17 से 19 पद तक पढ़े, क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रताप में महिमा में से, देखिए वाणी कहां से आ रही है? प्रताप में महिमा में से वाणी आ रही है। जी, ये मेरा प्रिय पुत्र है। ये मालूम है आपको, याद आ गया होगा, यीशु मसीह का रूपांतरण की गवाही लिखी है। जी, जिससे मैं प्रसन्न हूं। ये आवाज, ये वाणी आई, उस महिमा में प्रताप में से ये वाणी आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। तब हम उसके साथ, ये लिख कौन रहा? पतरस। उस समय पतरस, यूहन्ना और एक और चेला था, 3 चेले थे वहां पे। जी, तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग, देखिए लिखा है स्वर्ग से ये वाणी आते सुनी। तो ये स्वर्ग से आ रही थी कि परमेश्वर की महिमा का बादल छाया तो उसमें से आ रही थी? हाँ, तो देखिए आप, वो स्वर्ग उससे ऊपर है और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में है बादल। दिस इज वॉट द रेल्म। परमेश्वर के सामर्थ का जो क्षेत्र है उसमें से वाणी आ रही थी। जी, इसी को रेल्म बोलते हैं। या यही बादल तंबू पे छाया रहता था। परमेश्वर की उपस्थिति का प्रगटीकरण इसी से होता था। और यही बादल कलीसिया के ऊपर छाया रहता आज, क्योंकि स्पिरिचुअल एज है, इसलिए आज फिजिकली आपको दिखेगा नहीं। जब कलीसिया में लोग जमा होते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति का बादल होता है, जो एक्सप्लेनेशन से बाहर है, आपको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इसीलिए पहला काम मसीही विश्वासी के लिए विश्वास रखा कि विश्वास से आओ। हर चीज साबित नहीं की जाएगी, तुम्हारे जीवन में सब कुछ साबित कर देगा, लेकिन तुमको अपनी उपस्थिति को साबित करके दिखाएगा नहीं फिजिकली। ये आपका विश्वास का विषय है। Where God speaks to us, जहां पे उसका परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा इन्होंने उसकी वाणी सुनी। जी, हमारे पास जो भविष्य वक्ताओं का वचन है, वो इस घटना से, जो यीशु मसीह के साथ चेलों का अनुभव था, उसका रूपांतरण वाला इस घटना से जो ठहरा, यानी भविष्य वक्ताओं का जो वचन है वो सिद्ध हो गया। बिल्कुल सही। परमेश्वर जिसको जब चाहे जो कुछ दिखा सकता, अपने आप को स्वयं प्रकट करता है, लेकिन उसका असली स्वरूप कभी किसी ने नहीं देखा। लेकिन यीशु मसीह ने उसके असली स्वरूप को प्रकट किया। अब यीशु मसीह ही उसके असली स्वरूप को प्रकट कर सकता है कि नहीं, लेकिन सबको नहीं करेगा। कलीसिया में जब आप आते हैं तो जैसे जैसे आप बॉर्न अगेन होके ग्रो करते हैं, आपके जीवन में उसका असली स्वरूप आपको प्रभु यीशु मसीह के असली स्वरूप में परिवर्तित भी करता है, ताकि लोग परमेश्वर के असली स्वरूप को आप में देख सके, मसीही विश्वासियों में देक सके। इसीलिए लिखा है कि हम जब तक हम विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए, तब तक यानी कलीसिया में हमारे जीवन में कार्य करता परमेश्वर वचन और आत्मा के द्वारा। इट इज अ realm where impossible becomes possible। ये वो कार्य क्षेत्र है, परमेश्वर का वो स्थान है जहां पर परमेश्वर इम्पॉसिबल को पॉसिबल करता है। ये कौन सा स्थान है? कलीसिया। कलीसिया ही रेल्म है। रेल्म का मतलब कलीसिया में 2 लेवल होते हैं। फिजिकली आप जमा हुए, इसको असेंबली बोलते हैं, लेकिन इसी असेंबली में ठीक उसी समय परमेश्वर का बादल छाता है और हेवनली रेल्म में वहां से काम होने लगता है जो वर्णन से बाहर है। अब एक पद आप और पढ़ लें, उत्पत्ति की पुस्तक 32 अध्याय 24 से 32 तक। उत्पत्ति की पुस्तक 32 अध्याय 24 से 32। और याकूब आप अकेला रह गया,
तब कोई पुरुष आकर पांव फटने तक उससे मल युद्ध करता रहा। मल युद्ध का मतलब समझते हैं? कुश्ती, कुश्ती, गुत्थम गुत्ती, मल युद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसने उसकी जांग की नस को छुआ और याकूब की जांग की नस उससे मल युद्ध करते ही चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, याकूब ने उससे कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। याकूब का मतलब होता है धोखेबाज। उसने कहा, तेरा नाम अब से याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा। इज़राइल का मतलब होता है पापदिल, पवित्र हृदय, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूं, अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने ये कहकर उस स्थान का नाम क्या रखा है? पेनियल, पनियल रखा। परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण, यानी लोग ये मानते हैं कि परमेश्वर को देखकर कोई बच नहीं सकता, मर जाता। लेकिन ये परमेश्वर नहीं था, ये परमेश्वर के स्वरूप में स्वर्गदूत था। इसका मतलब परमेश्वर समय समय पर अपने चुने हुए लोगों को, अपने आप को किसी न किसी रूप में प्रकट करता आया। ये एक ऐसी घटना है जिसको जो आपको परी कथा जैसी लगेगी, लेकिन वाकई में याकूब का नाम ही इज़राइल है। और याकूब, देखिए, अब्राहम का बेटा इज़हाक, इज़हाक से केवल 2 बच्चे हुए, वो थे एसाव और याकूब। 2 ही बच्चे थे। एसाव अलग हट गया, याकूब से फिर पूरा 12 गोत्र उत्पन्न हुए, पूरा नेशन ऑफ इज़राइल बना। तो ये इज़राइल द नेशन नाम किसने दिया? ये हेवनली नेम है, और इसका मतलब होता पाक दिल। लेकिन इनके दिल पाक नहीं हुए, पवित्र हृदय नहीं हुआ। नाम इज़राइल जरूर था, और इसीलिए कलीसिया जो है वो स्पिरिचुअल इज़राइल बोला, इसको बोला जाता है। कलीसिया के लोग स्पिरिचुअल इज़राइल है। इसी के साथ साथ एक पद और पढ़ दीजिए आप, नए नियम में आ जाइए, प्रेरितों के काम 12 अध्याय 1 से 11। प्रेरितों काम 12 अध्याय 1 से 11। प्रेरितों काम 12 अध्याय पहले पद से 11 तक पढ़ दीजिए। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। है वो है वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उन्हें पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया और 4-4 सिपाहियों को, 4-4 सिपाहियों के 4 पहरे में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए।
बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए, देखिए कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही थी, नहीं लिखा है। ये लॉ कहा गई कलीसिया में, अब लॉ नहीं है, कलीसिया की लॉ स्वर्गीय स्थानों में नहीं है, यानी कनेक्शन आज से प्रार्थना है, लॉ नहीं है। कलीसिया लॉ लगाकर, ये पहली सदी की कलीसिया थी, यही ऐसा कर सकती थी, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा और योजना में तैयार की गई कलीसिया थी, और ये लॉ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। अब देखिए क्या हुआ, जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था, इतना कड़ा पहरा था, और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ, वो उस कोठरी में, और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया। किसने? स्वर्गदूत ने जी, और कहा उठ, जल्दी कर, और उसके हाथों से जंजीरों को खोला नहीं। अरे स्वर्गदूत केवल हाथ लगा देगा, जंजीर गिर जाएगी अपने आप। जंजीरें खुलकर गिर गई जी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले, और उसने वैसे ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। कौन है? स्वर्गदूत जी। वो निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु वो ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कह रहा है वो सच है। वो ये समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूं। परमेश्वर का कार्य कभी कभी आपके जीवन में होगा और आपको लगेगा कि मैं दर्शन देख रहा हूं जी। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वो उनके लिए आप से आप खुल गया। बंदी गृह का जेल का सबसे बड़ा फाटक, मेन गेट, आप से आप खुल गया, और वे निकलकर एक ही गली होकर गए, और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया, यानी उसको रिहा करके चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर, अब उस सेंस में आया, सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया, और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी। षड्यंत्र रचा गया था। उसको परमेश्वर ने कैसे अद्भुत रीति से निकाले, क्या आज नहीं कर सकता? यीशु मसीह के लिए लिखा, वो कभी ना बदलने वाला, कल आज युगानुयुग एक सा है। वो आज भी ऐसे ही काम हमारे जीवन में कर सकता है। आपको ये विश्वास करना पड़ेगा, और इसीलिए हम इन बातों को सुन और समझ रहे हैं कि परमेश्वर कैसे कैसे अद्भुत काम करता है। इट इज अ realm of limitless possibilities. It is a realm where destinies change, miracles occurs, victory is obtained. It is a realm where things that do not exist come into existence. और ये वो realm है, वो क्षेत्र है, वो ये मालूम कार्य क्षेत्र का है, कलीसिया। यही परमेश्वर की सामर्थ्य, यहीं से आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगी, लेकिन आपका समर्पण होगा तो। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं इन अद्भुत
बातों के लिए। ये परी कथा नहीं प्रभु, ये वास्तविक बातें हैं। ये वो परम सत्य है जिसे आपने पूरा करने के लिए कलीसिया को शुरू किया है, और कलीसिया के द्वारा आप यही तो करना चाहते हैं, ताकि हर एक व्यक्ति संसार से जब कलीसिया में आए तो परमेश्वर की उपस्थिति में उसका हृदय परिवर्तन हो और फिर उसका जीवन का संपूर्ण परिवर्तन हो, और वो स्वर्गीय सृष्टि बनकर परमेश्वर की महिमा का कार्य बने। महिमा का कार्य उसके जीवन में ऐसा प्रकट हो कि वो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करे, ताकि प्रभु आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।